नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, दशहरा विशेष इस विशेष सत्र में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। मित्रों, भगवान रामचंद्र जी एक साधारण पुरुष नहीं थे। भगवान रामचंद्र जी की कुंडली का यदि हम विश्लेषण करें तो केंद्र भाव में 4 ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं मित्रों, तथा त्रिकोण भाव में 1 ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं। अर्थात भगवान रामचंद्र जी के कुंडली में 5 ग्रह उच्च के बैठे हैं। और जिस किसी जातक के कुंडली में 5 ग्रह अगर उच्च के बैठे हुए हैं मित्रों, तो यकीन मानिए वो साधारण पुरुष नहीं हो सकते। जैसे कि भगवान श्री राम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, और ये अवतार इस धरती पर इस मृत्यु लोक पर तभी होता है जब इस मृत्यु लोक में पाप, अनाचार, अनीति और अन्याय बढ़ जाते हैं मित्रों। तो इसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी का भी जन्म उस अन्याय, उस अधर्म और उस अनीति के संहार करने के लिए, खात्मा करने के लिए अवतार लिए हैं मित्रों। एक साधारण इंसान की भांति उन्होंने ये माया का खेल दिखाया है। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य के जीवन में कष्ट, तकलीफ और दुख आते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस त्रेता युग में विशेष अवतार राम अवतार के रूप में समस्त जन सामान्य को ये संदेश दिया है मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी के लगन की यदि हम बात करें तो लगन में गज केसरी राजयोग बन रहे हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री राम को हम सूर्यवंशी राजा कहते हैं। भगवान श्री राम जी की कुंडली में गज केसरी राजयोग, भगवान राजा के समान ये अपने प्रजाओं से अतिशय प्रेम करने वाले थे, और ये प्रजा को अपने पुत्र की भांति ये उसका पालन करते थे। तो एक कुशल राजा वही होता है जो अपने प्रजा को पुत्र मानकर उनका देखभाल करे, उनके सुख, उनके दुख और उनके हर परिस्थितियों में उनका साथ दे। ऐसा उच्च गुण भगवान श्री राम जी के अंदर था। भगवान श्री राम जी ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। भगवान श्री राम जी की यश कीर्ति युगों युगों तक प्रसिद्ध रही। भगवान राम की जो माया है, भगवान राम की जो व्यक्तित्व है, वो सारे संसार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। भगवान श्री राम जी का जो व्यक्तित्व था वो तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री राम जी आज हमारे आदर्श है, इसलिए भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानते हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान रामचंद्र जी का यह अवतार समस्त विश्व के लिए अनुकरणीय है, आदर्श है। भगवान श्री राम जी का यदि धन भाव के बारे में विचार करें मित्रों, तो धन भाव का स्वामी प्रोफेशन भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम जी सूर्यवंशी राजा हुए, और भगवान रामचंद्र जी का मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बनी रही है मित्रों। और जब जब दिग दिगंतर तक भगवान श्री राम जी की यश कीर्ति जो है वो कभी कम नहीं होगी मित्रों। भगवान रामचंद्र जी सबसे ज़्यादा पूजनीय है, और सबसे ज़्यादा मंदिर भगवान रामचंद्र जी की हमें देखने को मिलती है। जी हाँ मित्रों, भगवान जब तक इस धरती पर जब भी कोई युग आएगा
चारों युगों में भगवान श्री राम जी का नाम अमर रहेगा मित्रों। भगवान रामचंद्र जी एक कुशल युद्ध नीति भी उनकी मानी जाती है मित्रों। और चाहे वो युद्ध नीति हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक मान मर्यादा का विषय हो, भगवान रामचंद्र जी जैसा प्रतापी, राम जैसा यशस्वी राजा तीनों लोक के लिए ये बहुत प्रसिद्ध हुए। तीनों लोक में इनकी यश कीर्ति जो है वो व्याप्त रही। जी हाँ मित्रों, अगर भगवान रामचंद्र जी के अगर हम छठे भाव के बारे में बात करें मित्रों, तो पराक्रम भाव का स्वामी बुध लाभ भाव में जाके विराजित है मित्रों। जी हाँ मित्रों, भगवान रामचंद्र जी बहुत ही पराक्रमी राजा हुए और अपने पराक्रम से उन्होंने बड़े बड़े असुरों का, बड़े बड़े दैत्यों का उन्होंने संहार किया। भगवान रामचंद्र जी की कुंडली का यदि हम चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं मित्रों, चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है। जी हाँ मित्रों, और चतुर्थ भाव में शनि का उच्च होकर के बैठना, ये कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में शनि माता से या अपने घर से ये बिछोह को प्रदर्शित करता है। जी हाँ मित्रों, भगवान रामचंद्र जी के बारे में हम सभी जानते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने अपने माता के, अपने पिता के आदेश के पालन करने के लिए उन्होंने अपने राजभोग को भी परित्याग कर दिया। जी हाँ मित्रों, ऐसे महान प्रतापी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने माता और पिता के आदेश के अनुसार उन्होंने 14 वर्ष जो है वो त्याग तपस्या, नंगे पांव जो है वो उन्होंने जंगल की यात्रा की। 14 वर्ष का वनवास का उन्हें सामना करना पड़ा मित्रों। यदि हम पंचम भाव की बात करें मित्रों, तो पंचम भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में जाकर के उच्च के बैठ करके ये रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे मित्रों। निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली मांगलिक है और शादी होने के कुछ ही समय के पश्चात भगवान श्री राम जी को, जिनको दाम्पत्य का सुख का भोग करना था, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने दाम्पत्य का सुख भी ठीक से नहीं भोग पाए मित्रों, और उन्होंने अपने माता और पिता के आज्ञा का उन्होंने पालन किया और 14 वर्ष के वनवास चले गए। मंगल रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाने के कारण और गुरु और चंद्र की दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण सीता जैसी पतिव्रता, सीता जैसी तपस्वी और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, चंद्र मंगल लक्ष्मी स्वरूपा मां सीता जो है अर्धांगिनी के रूप में भगवान श्री राम को प्राप्त हुए। जी हाँ, माता सीता की जो समर्पण भाव से भगवान श्री राम की उन्होंने भक्ति की और भगवान श्री राम के साथ उन्होंने भी राजभोग के सुख का परित्याग करके अपने पति सेवा करने के लिए भगवान श्री राम जी के साथ वो मिथिला रानी मां सीता जो है वो नंगे पांव ही भगवान श्री राम के साथ वनवास काटने के लिए 14 वर्ष के लिए वो चली गई। भगवान श्री राम अपने माता से दूर हुए और जब माता सीता वनवास में थी तो रावण ने अपने माया से माता सीता का भी हरण करके ले गए मित्रों। तो उस जंगल में भगवान श्री राम ने अपने धर्म पत्नी सीता का भी बिछोह और विरह के दुख का भी सामना करना पड़ा मित्रों। निश्चित रूप से मित्रों, इतना दुख एक साधारण इंसान के भी जीवन में नहीं आता जितना दुख भगवान श्री राम ने अवतारी पुरुष हो करके भी उन्होंने एक आदर्श व्यक्तित्व का प्रमाण समूचे मानव समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किए। इसी कारण भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री राम ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने न्याय, नीति, धर्म का कभी साथ नहीं छोड़ा मित्रों। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का व्यक्तित्व हम समूचे मानव समुदाय के लिए प्रत्यक्ष आदर्श के प्रतीक है मित्रों। निश्चित रूप से अगर हम अष्टम भाव की बात कर लेते हैं मित्रों, अष्टम भाव का स्वामी शनि है और अष्टम भाव का स्वामी शनि
सुख भाव में बैठे हैं मित्रों, अर्थात भगवान श्री राम जी को अपने जीवन के समस्त सुखों को उन्होंने परित्याग करके भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन एक त्याग और एक साधना से भरा हुआ था मित्रों। भगवान श्री राम जी को न तो माता का सुख प्राप्त हुआ, न ही उनको ससुराल का सुख और न ही उनको दाम्पत्य का सुख प्राप्त हुआ मित्रों। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में मानो दुखों का एक ऐसा अंबार था जिसकी आप अगर जीवनी भी आप पढ़ ले, भगवान श्री राम जी के व्यक्तित्व को यदि आप समझ ले तो आपका हृदय जो है वो द्रवित हो जाएगा और अनायास आपकी जो सहज भक्ति है भगवान श्री राम के प्रति समर्पित हो जाएगी मित्रों। तो भगवान श्री राम जी का व्यक्तित्व जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है मित्रों। अगर हम नवम भाव की बात करते हैं, नवम भाव को हम धर्म का विचार करते हैं मित्रों, न्याय का विचार करते हैं मित्रों, और नवम भाव में गुरु की पंचम दृष्टि होने के कारण नवम भाव में शुक्र और गुरु और केतु तीन ग्रह के प्रभाव होने के कारण निश्चित रूप से भगवान श्री राम जी धर्म के जो है वो रक्षक थे और धर्म की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना प्राण भी दांव में लगा दिए मित्रों। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ मित्रों, तो यह जो पंक्ति है वो निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी को एक कुशल राजनेता के रूप में, एक कुशल प्रजा के पिता के रूप में उसको माना गया है मित्रों। और उन्होंने प्रजा के खातिर अपने जीवन में अनेक कष्ट और संकट उठाए ताकि प्रजा का भला हो, प्रजा का कल्याण हो। और एक नाई के द्वारा कहे गए उसके वचन को रखने के लिए भगवान श्री राम ने माता सीता का भी परित्याग कर दिया। इतने महान कुशल नीतिज्ञ और धर्म के मर्मज्ञ और प्रजा के सेवादार भगवान श्री राम जी निश्चित रूप से एक महान राजनेता है जो समूचे मानव समुदाय के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है मित्रों। शुक्र जो है वो भोग विलास, भौतिक सुख सुविधाओं का ये कारक होते हैं मित्रों, ये सांसारिक सुखों के कारक होते हैं, विलासिता के संसाधनों के ये कारक होते हैं मित्रों। किंतु ये राहु केतु एक्सिस में होने के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी को राज्य तिलक किए राजा भी बनाए गए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि ये जो नवम भाव होता है वो पिता का भी भाव होता है मित्रों, तो अपने पिता की आज्ञा को मानने के लिए उन्होंने 14 वर्ष वनवास काटने का उन्होंने निर्णय लिया मित्रों। और निश्चित रूप से ये जो द्वादश भाव है ये पिता का विचार किया जाता है और पिता का भाव राहु केतु एक्सिस में होने के कारण भगवान श्री राम ने अपने समस्त सुखों का, राजभोग का परित्याग किए मित्रों। ये पिता का भाव है। और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के लिए जाते हैं, महाराज दशरथ जी के प्राण जो है वो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं मित्रों। पुत्र के वियोग में राजा दशरथ जो है वो अपना प्राण का परित्याग कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, ये नवम भाव, इसी कारण से भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यदि दसम भाव की बात कर लेते हैं मित्रों, तो दसम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि होने के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो युद्ध नीति है वो बहुत कुशल और निपुण थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेक असुरों, अनेक आतताइयों का उन्होंने वध किया और भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने माया से, अपने लीला से उन्होंने अनेक राक्षसों का उन्होंने संहार किया, उन्होंने उनको मोक्ष प्रदान किया और निश्चित रूप से उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को राज्य तिलक और लंका का उन्हें राजा बनाया और बाली सुग्रीव से दोस्ती कर उन्होंने सुग्रीव
को पीड़ा पहुंचाने वाले राजा बलि का उन्होंने संहार किया। निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण युद्ध के समय समुद्र में राम सेतु का भी निर्माण किया मित्रों। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म के रक्षार्थ जो है वो अनेक कार्य किए और धर्म की रक्षा करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए उन्होंने आतताई राक्षसों का भी उन्होंने अंत किया मित्रों, रावण जैसे महान पराक्रमी विद्वान त्रिलोक विजेता ऐसे रावण को परास्त किया और लंका में फिर से उन्होंने धर्म की रक्षा की और विभीषण को राज्य तिलक किया गया, राजा बनाया गया मित्रों। निश्चित रूप से ये जो दशहरा का जो पर्व होता है मित्रों, निश्चित रूप से हम उन बुराइयों को हम समाप्त करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का अनुकरण करते हुए। हमें जितने भी नैतिक गुण हैं मित्रों, उन दया, प्रेम, करुणा, इन नैतिक गुणों को अपने अंदर स्थान हम प्रदान करते हैं और हमारे अंदर की तमाम प्रकार की जो मनोविकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दम, इनको हम हर दशहरे के दिन इनका हम क्या करते हैं, परित्याग करते हैं मित्रों। निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी के जो दशम भाव है और दशम भाव में सूर्य की उपस्थिति के कारण दिग दिगंतर तक एक महान राजा की भांति भगवान श्री राम जी पूजनीय हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए मित्रों। यदि हम लाभ भाव की बात कर लेते हैं मित्रों, तो लाभ भाव में पराक्रम भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी जो है वो लाभ भाव में विराजित है मित्रों। निश्चित रूप से भगवान श्री राम जी जो है कभी भी उन्होंने अपने राज्य की संपत्ति, राज्य के संसाधन का कभी भी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने समस्त संसाधनों को अपने प्रजाओं के सम्मान के लिए, प्रजाओं के कार्य कुशलता के लिए, प्रजा के रक्षार्थ जो है वो अपने सारे संसाधनों का उन्होंने उपयोग किया है मित्रों। निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी एक महान और आदर्श राजा के रूप में तीनों लोक में प्रसिद्ध हुए मित्रों। तो इस तरह से आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली का हम विश्लेषण किए मित्रों आपके सामने। भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में गज केसरी योग, हंस, शश, रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग,